दोस्तों, एनिमल किंगडम में जानवरों के बीच लड़ाई होना एक आम और मामूली सी बात है, लेकिन ये बहुत ही कम होता है कि यहाँ लड़ाइयाँ कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएं। आज की वीडियो में हम इन्हीं की कुछ इंटरेस्टिंग लड़ाइयाँ आपके साथ शेयर करेंगे जो आपने कभी नहीं देखी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आपको सबसे पहले लड़ाई के बारे में बताते हैं जो हुई है बबून और घीस के बीच में। इस लड़ाई का आगाज शुरू होता है एक घुसरीले बबून से जो खाने की तलाश में भूखा एक बड़ी नदी को पार कर लेता है और घीस के बने हुए घोंसले में जाकर अंडे चुराने की कोशिश करते हैं। इस काम को करने के लिए वो सही घोंसले और घीस के जोड़े को उसका चुनाव करते हैं ताकि वो जाके वहां पर शिकार कर सकें। दरअसल ये वीडियो इजिप्ट की है जहां हर साल कई घीस यहां पर आकर माइग्रेट करते हैं और इस इलाके में अपने अंडे देते हैं। ऐसे में पास मौजूद जानवरों को मौका मिलता है कि इनको अपना शिकार बनाकर इनके अंडों पर हमला कर दें। यहाँ बबून भी इसी तलाश में है। इसके लिए घीस के अंडे एक बेहतर नाश्ता है, लेकिन ये जानवर भी कहाँ आसानी से मानने वाले हैं हार। घीस अपने घोंसले और अंडे को बचाने के लिए बबून पर हमला करते हैं, लेकिन बबून पर इनके बार का कोई फर्क नहीं पड़ता और इनके अंडे को खाने में कामयाब हो जाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ये खूंखार जानवर पास में मौजूद सभी जानवरों को अंडों को खाना शुरू कर देते हैं और इस तबाही को रोकने के लिए कोई भी घीस इन पर हमला नहीं करती। ऐसा लगता है कि घीस के जोड़े पहले से ही एक बार कोशिश कर चुके हैं और नाकाम हो चुके हैं और अब वो अपने अंडों को भी नहीं बचा सकते। इसके बाद बात करते हैं आंतलॉइन्स और इंसेक्ट्स की। आंतलॉइन्स जंगल की दुनिया के छोटे लेकिन शातिर जानवर होते हैं। ये देखने में बेशक छोटे हैं, लेकिन इनके कारनामे अच्छों के छक्के छुड़ा देते हैं। रिसर्चर्स कहते हैं कि आंतलॉइन्स अपने शिकारी का खात्मा करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और उसे कहते हैं ट्रैप कंस्ट्रक्शन टेक्निक। कहा जाता है कि इस टेक्निक में कीड़े रेत के बने गुबार में धंसते चले जाते हैं और उनका खुद को अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाता है। इस तरह ये आंतलॉइन्स दूसरे इंसेक्ट्स पर बहुत भारी पड़ते हैं। दरअसल आंतलॉइन्स फिनल में रहते हैं और दूसरे इंसेक्ट्स को उन फिनल में गिरने का इंतजार भी करते हैं। एक बार कोई कीड़ा फिनल में आ जाए तो फिर आंतलॉइन्स उन पर वार करते हैं और फिर उनको चूस कर उनको खोखला कर देते हैं। अपनी भूख मिटाने के बाद ये उनकी बॉडी को सैंड फिनल से बाहर फेंक देते हैं और एक बार इनके जाल में फंसने के बाद किसी भी कीड़े की हार पक्की होती है। चूंटी, कैटरपिलर्स, बटरफ्लाइज ये जानवर इनके फेवरेट शिकार होते हैं और ये खाने में बहुत पसंद करते हैं। लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि ये इस लिस्ट के सबसे खतरनाक प्रेडिएटर्स हैं, तो हम आपको बता दें कि हमारी अगली बैटल इससे ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। ये लड़ाई है ग्यूना और रैबिट्स की। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ग्यूना एक बड़े औकाफ वाली ऑस्ट्रेलियन लिजर्ड है जो लंबे से लंबे पेड़ पर आसानी से चढ़ जाती हैं। इस वीडियो में ग्यूना छिपकली एक रैबिट को पेड़ पर अपना शिकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हालांकि खरगोश अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी सभी कोशिशें खोखली और नाकाम पड़ जाती हैं क्योंकि छिपकली इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। आखिर में इस लड़ाई में ग्यूना आसानी से जीत जाती है और इनाम के तौर पर उसे लंच में खरगोश खाने को नसीब होता है। और आपको ये देखकर भी हैरानी होगी कि कैसे ये छिपकली खरगोश को कितनी आसानी से जिंदा ही निकल जाती है। ग्यूना पहले भी ऐसी कई हरकतें करते हुए कैमरे में कैद हुई है, रिकॉर्ड की गई है। ये अपने से छोटे किसी भी जानवर को आसानी से कच्चा ही निकल जाती है। और जरा इस क्लिप को देखिए जिसमें ग्यूना बिल्ली को जिंदा निकलते हुए नजर आ रही है। बहुत ही बेरहम जानवर होता है। एक और वीडियो में ये कुत्तों को पकड़कर अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रही है। कुत्तों और छिपकली के बीच होने वाली ये लड़ाई काफी लंबी चलती है, ऐसे जैसे WWF चल रही हो, जिसमें दोनों कीचड़ के साथ लथपथ होते हैं, गुत्थम गुत्ता हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आखिर में जीत छिपकली की ही होती है जो उसको अपने मुंह में निगल लेती है। अक्सर ऐसे वाकयात बहुत डरावने लगते हैं, खतरनाक लगते हैं, लेकिन कमाल है कि उस इंसान ने जिसने इसको अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। क्रोकोडाइल्स अगेंस्ट गैज़ल्स। तालाब और नदी की दुनिया में क्रोकोडाइल का अलग ही स्वैग होता है। वो अपने आप को खतरनाक विलन समझता है। मगरमच्छ से उलझना अपनी मौत को खुद ही बुलावा देने वाली बात है, इसीलिए जल्दी कोई भी जानवर इन पर क्रोकोडाइल पर हमला नहीं करता, बल्कि मगरमच्छ ही दूसरे जानवरों को अपने शिकार के लिए चुनते हैं। इस वीडियो में गैज़ल्स का एक झुंड नदी को पार करते हुए कैमरे में नजर आ रहा है, लेकिन वो नहीं जानते कि पानी में मगरमच्छ अपने शिकार की तलाश में घूम रहा है। जैसे ही गैज़ल्स नदी को पार करना शुरू करते हैं, भूखे मगरमच्छ अपना शिकार चुन लेते हैं और हमला करने के लिए उनके ऊपर धावा बोल देते हैं। स्लो स्पीड की वजह से उसका शिकार मिस हो जाता है, लेकिन कहानी का इख्तिताम यहाँ नहीं होता क्योंकि आज मगरमच्छ का दिन खराब है
और वो अपना ध्यान डाइवर्ट करके तेजी से दूसरे गजल्स पर धावा बोल देता है। मगर हैरानी की बात तो यह है कि दूसरा शिकार भी मगरमच्छ से मिस हो जाता है। लगता है आज क्रोकोडाइल को पानी से ही अपना पेट भरना पड़ेगा। हालांकि क्रोकोडाइल इस वीडियो में अपनी भूख मिटाने में कामयाब नहीं हो पाते, लेकिन हमारे पास ऐसे भी क्लिप्स मौजूद हैं जहां ये जानवर बेहद शातिर तरीके से दूसरे जानवरों पर हमला करता है और एक शॉट में उनका काम तमाम कर देता है। अब बात करते हैं एक भालू का हमला जो कुत्ते पर हुआ। माँ के प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं होता। इंसान हो या जानवर, सभी लोग अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा पोसेसिव होते हैं। अब इस वीडियो को ही ले लीजिए जहाँ डोमेस्टिक कैट एक हिरन के बच्चे को लेकर सूंघती हुई नजर आ रही है। हालांकि वो बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, लेकिन इतनी देर में वहाँ बच्चे की माँ पहुंच जाती है। बच्चा माँ के पास जाता है और दोनों उस जगह से निकल ही रहे होते हैं कि एक हिरन की नजर पास घूमते हुए कुत्ते पर पड़ती है और ये माँ बगैर इसी वजह के कुत्ते पर धावा बोल देती है। हालांकि कुत्ते के बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा ही नहीं होता, लेकिन हिरन कुत्ते के बच्चे को मौका नहीं देती। वापस आकर ये बिल्ली के पीछे भी पड़ जाती है और उस बच्चे से दूर भगा देती है। इससे एक बात तो साफ है कि दुनिया की किसी भी माँ से उलझना महंगा पड़ सकता है। जब बात अपने बच्चों की होती है तो माएँ किसी भी हद तक चली जाती हैं। क्रोकोडाइल एंड चीते की अगर बात करें तो यहाँ हम चीता और क्रोकोडाइल के बीच में होने वाली लड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। इस वीडियो में चीता अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी से पानी पी रहा है। तभी पानी में पड़ा क्रोकोडाइल शिकार की तलाश में बैठा होता है और चीते पर हमला कर देता है। हालांकि दुनिया के सबसे फुर्तीले जानवरों में से चीता एक है जिसको हराना इतना आसान नहीं है। वो बहुत खतरनाक होता है और आराम से स्ट्रेच हो जाता है और मुड़ जाता है कहीं को भी अपने शिकार करने के लिए, लेकिन क्रोकोडाइल के हमले से चीते तक को संभलने का वक्त नहीं मिलता है। मगरमच्छ चीते पर सामने से हमला करता है और उसे पानी के अंदर ले जाता है और यहाँ से खुद को छुड़ाना चीते की बस की बात नहीं होती। अब बात कर लेते हैं लेपर्ड्स वर्सेस गैजल्स की। लेपर्ड एनिमल किंगडम के बहुत फास्ट जानवरों में से एक हैं जो अपने शिकार के पीछे पड़ जाते हैं तो उनको मार कर ही दम लेते हैं और सांस लेते हैं। हमारी इस वीडियो में एक भूखा लेपर्ड शिकार की खोज में एक पेड़ पर आस लगाए बैठा है, क्योंकि गैजल्स का एक ग्रुप नीचे घास खाने में मसरूफ अमल है। मौका देखकर लेपर्ड अपने शिकार पर टूट पड़ता है और गैजल को अपना शिकार बना लेता है। इस बात में कोई शक नहीं कि लेपर्ड के सामने किसी चीज का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन ये कितनी हैरानकुन बात है कि ये अपने शिकार को पकड़कर पेड़ पर ले जाता है और वहीं अपने शिकार का लुत्फ उठाता है, डिनर करता है। हालांकि ये कोई पहली वीडियो नहीं है, बल्कि एक और ऐसी वीडियो मिलती है जिसमें वो कुत्ते को मारने के बाद उसे पेड़ पर खींच कर ले जाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक इसको पेड़ पर अपने शिकार को खाना बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो अपने शिकार को पेड़ पर ले जाते हैं। दोस्तों, आप सबको उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो हमारी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय और तजवीज़ का इजहार कीजिएगा। और आखिर में मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको हर वक्त पर बर वक्त मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।